प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साई। जय गुरु जी सभी संगत जी को। गुरु जी महाराज ने मुझे ड्रीम में अमृत वर्षा दिखाई थी कि आसमान में बारिश हो रही है और उस बारिश में मैं ना नाच रही हूँ, डांस कर रही हूँ और कह रही हूँ कि बहुत बारिश हो रही है तो मैं डांस कर लेती हूँ। मतलब मैं बहुत खुश हो रही हूँ, मुझे वैसे भी बारिश बहुत पसंद है। तो फिर मैं ना, सब कहते हैं पागल है तो बीमार हो जाएगी, इस बारिश में मत भीग, तू आ जा, बहुत पानी है वहाँ। तो मतलब बारिश तेज़ हो रही है तो मैं रुक जाती हूँ, डांस नहीं करती मैं, और रुक जाती हूँ और फिर ऊपर देखती हूँ आसमान की तरफ, तो वहाँ पे थर्ड आई, जो भोले बाबा की थर्ड आई दिखाई जाती है ना, वैसी एक आइज़ है और उसमें से मेरे ऊपर अमृत वर्षा हो रही है। वो मेरे को ऐसा गुरुजी महाराज ने सपने में दर्शन दिए और जो भी कष्ट था वो गुरुजी महाराज ने सपने में काटा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। काफ़ी दिनों से गुरुजी महाराज, मेरे को बहुत दिन हो गए, गुरुजी महाराज सपने में आके दर्शन देते हैं, बहुत दर्शन देते हैं गुरुजी महाराज। और संगत जी बहुत ज़्यादा मेरे को नेगेटिविटी का ना बहुत फील हो रहा था, बहुत अजीब अजीब सा हो रहा था मेरे साथ। मैं बता नहीं सकती, बस ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, ये बिल्कुल सच है और कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मेरा तो हो रहा था। और मैं कल परसों तो पूरी रात मैं बिल्कुल नहीं सोई, मैं बिल्कुल नहीं सोई। 2 बज गए, 3 बज गए, 4 5 बज गए मेरे को। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप तो पूरी रात ही लगा के रखा। फिर 4 बजे जोत जगाई, मतलब मैं बिल्कुल नहीं सोई, मतलब पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, तो मेरे को मैं बिल्कुल नहीं सोई। तो फिर क्या हुआ संगत जी, गुरुजी कितना हमें प्यार करते हैं। तो देख रहे थे वो सब कि ये बिल्कुल नहीं सोई है, बिल्कुल जहाँ हमारा बेड है वहीं पे उसके सामने एक कमरे का ही घर है ना हमारा, तो उसके सामने ही मंदिर है और उसी हमारा बेड लगा हुआ है वहीं पे। तो वहीं पे गुरुजी का स्वरूप है। तो गुरुजी देख रहे थे कि बिल्कुल नहीं सोई है ये। तो ना गुरुजी ने कालका माता मंदिर, हमें जो दिल्ली में कालका माता मंदिर है वहाँ पे हमें भेजा दर्शन करने के लिए संगत जी। जब मेरी बेटी छोटी सी थी, तो 1 साल की थी, आज वो 6 साल की है गुरुजी के आशीर्वाद से। तो तब हम गए थे या जाते थे। तो उसके बाद मुझे गए हुए बहुत टाइम हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था कि माता रानी बुला ही नहीं रही थी, बुला ही नहीं रहे थे। तो फिर हम मतलब गुरुजी ने जो भी कष्ट था वो मेरा, मुझे जगा के ऐसे इस तरह से पूरी रात काटा। फिर नेक्स्ट डे मैंने अपने पापा को मम्मी को बताया, तो वो कह रहे कि चल तुझे कालका जी मंदिर लेके चलते हैं, तू ऐसे परेशान है। तो हम गए और इतनी भीड़ थी संगत जी, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, बहुत मुश्किल से दर्शन के लिए हम अंदर पहुँच तो गए। तो क्या होता है कि जहाँ पे माता रानी का फेस है, फ्रंट साइज़ है, जहाँ से दर्शन करने थे उस साइड हम पहुँचे नहीं, और जो माता रानी की पीठ है उस तरफ हम पहुँच गए और माता रानी के दर्शन नहीं हुए। तो मैं रोने लगी बहुत। मम्मी कह रही कोई बात नहीं, तू दिल छोटा मत कर और तू चल, कोई बात नहीं। मेरे को ये लगा कि माता रानी मेरे से नाराज़ है और वो मेरे को दर्शन नहीं दिए माता रानी ने, इसलिए तो मैं रोने लगी बहुत। तो मम्मी कह रही चल तुझे दर्शन करने हैं ना। तो हम दूसरी तरफ से घुस गए और मतलब संगत जी वैसे तो इतनी लाइन थी और वहाँ पे फिर कोई भी नहीं था, और मतलब अच्छे से माता रानी ने दर्शन दिए, गुरुजी महाराज ने दर्शन करवाए, इतना अच्छा, बहुत अच्छा वहाँ पे दर्शन करे, बहुत अच्छा लगा। बहुत पॉजिटिविटी वहाँ पे मिली माता रानी के दरबार में। और फिर अंदर गए तो वो बहुत बड़ा मंदिर है कालका जी का, जिस भी जो भी संगत गई होगी वो जानती होगी। तो अंदर शिवलिंग है, शिव परिवार बना हुआ है बहुत बड़ा। तो वहाँ पे ना पंडित जी लोग सारे सब आरती कर रहे थे, ओम जय शिव ओमकारा। उस आरती में गुरुजी ने हमें शामिल किया, मम्मी पापा और अपनी बेटी को, नव्या को, है ना, उसको शामिल करा हमें। और वहाँ पे आरती हुई, इतनी अच्छी आरती, सबको फूल दिए गए और शिवलिंग पे, और जो शिव परिवार है वहाँ पे हमने पुष्प गिराए और पूरी बहुत अच्छे से आरती हुई। और फिर जो जल डलता है, छींटे पड़ते हैं जल के, वो सबके ऊपर पड़ गए और बिल्कुल हम आगे ही खड़े थे और सबने आरती ली। इतना अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छे गुरुजी ने दर्शन कराए। और फिर हम जो बाहर, पहले वो अग्नि ना अंदर जली थी, अब बाहर बाहर की साइड रख दिया है, जिसमें सब लोग अब गोला सामग्री का भरा हुआ और नींबू, 2 लौंग वगैरह अपनी नज़र वगैरह उतारने के लिए उस अग्नि के अंदर डाल देते हैं। तो वहाँ पे ना हमने नींबू लिए थे और एक सामग्री से भरा हुआ नारियल लिया था, मैंने और मेरी मम्मी ने। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे ना एक छोटी सी बच्ची आ गई, 5-6 साल की, हाँ 6 साल की, 5-6 साल की। और वो बिल्कुल सांवले कलर की थी, काले रंग की थी वो। और आके कहती सुन, और इतना छोटा बच्चा, और मुझे ऐसे बोल रही, कह रही सुन ये ना वहाँ रख दे नींबू। तो आग के अंदर मैंने वो तो रख दिया,
फिर जब नारियल के मैंने अपनी बेटी को ऐसे टच करके वहाँ मैंने रखा ना नारियल, तो कहती है ये वहाँ रख दे नारियल। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने जहाँ बोला था ना वहाँ रख दिया, और उसने कोई पैसा कुछ नहीं माँगा उसने। तो मेरे पापा को भी बताती है कि ये वहाँ रख दे, ऐसे इस तरह से हमने रख दिया। और फिर मैंने उसे मतलब जो गुरुजी की आज्ञा थी उसे मैंने दिया पैसे वगैरह। तो वो मुझसे ना, मैं उससे गले मिल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे माता रानी आई हैं मुझसे मिलने, और बहुत देर तक हम गले मिले रहे। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत अपना, कोई करीबी है। उस बच्ची को मैंने इतना प्यार करा, और वो भी मुझे ऐसे चिपट गई जैसे बरसों से बिछड़े हुए हम हों। तो बहुत वो चिपट गई मेरे को बहुत ज़्यादा। मैंने भी उसे बहुत प्यार करा। कह रही, मेरी दादी कह रही थी कि 20 रुपये लाएगी तो ही अंदर आइयो, वरना सब्जी बनानी है तो अंदर नहीं आने दूंगी। तो जो भी गुरुजी ने उसे मैंने पैसे दिए थे, तो बहुत खुश हो गई, मेरे को गले लगा लिया उसने। मेरी मम्मी को भी गले लगाया। बहुत मतलब गुरुजी महाराज किसी भी रूप में हमें मिलने आ सकते हैं। माता रानी के रूप में गुरुजी महाराज आए मिलने, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना अच्छा लगा। और फिर वहाँ से आने के बाद, वहाँ से गुरुजी ने मुझे पंचमुखी हनुमान जी की, बजरंगबली जी की स्वरूप दिलाया, और कालका माता का मैंने स्वरूप लिया। वहाँ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने अपनी बेटी के गले में कालका माता का लॉकेट और खुद भी पहना, और अपने हस्बैंड अंकल को भी पहनाया, और मम्मी ने भी लिए थे। तो इतना वहाँ से आने के बाद मुझे अब कुछ ठीक लगा, और मैं कल रात को बहुत अच्छे से सोई हूँ। गुरुजी का सॉरी संगत जी, बीच में खांसी तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। सॉरी, मेरा गला ख़राब है ना, खांसी हो रखी है। आप सभी को पता है मौसम की वजह से। तो अनंतम 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 शुक्राना। मैं जब आई वहाँ माता रानी से, इतनी पॉजिटिविटी, इतना हल्का लग रहा हमें बहुत बहुत। और तो जब मैंने अपने घर का लॉक खोला, दरवाज़ा खोला कमरे का, तो मम्मी कह रही कि चलो गुरुजी पहले आप चलो। और यकीन मानिए, मैंने इतने दिनों से ना, मेरी अगरबत्ती ख़त्म हो रखी है। मैंने कितने दिन हो गए, मेरे ख्याल से 10-15 दिन आराम से हो गए होंगे। मेरी अगरबत्ती ख़त्म हो रखी है, और मैंने कुछ नहीं जलाया, कोई धूप, कोई बस खाली जोत जगा देती हूँ। तो ना जैसे ही मम्मी ने बोला ना कि चलिए गुरुजी पहले आप अंदर चलिए, तो इतनी फ्रेगनेंस आई, इतनी खुशबू आई, इतनी खुशबू थी बहुत ज़्यादा। मम्मी को भी आई खुशबू, और हम दोनों को आई, मम्मी को और मुझे भी खुशबू आई, फ्रेगनेंस आई। तो मतलब गुरुजी हमारे साथ साथ थे, और रास्ते में गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी बहुत। शिव जी की त्रिशूल की ब्लेसिंग ऑलवेज, गुरुजी बहुत आशीर्वाद गुरुजी ने दिया। और जो भी नेगेटिविटी थी सारी वहीं पर ही भस्म कर दी। माता रानी ने सब जला दी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला था अब तेरे को कोई बचा अगर सकता है ना, तो वो तेरी माँ ही बचा सकती है। माँ कौन? अपनी सबकी माँ है, जो जग जननी है माता रानी, तेरे को वही बचा सकती है, माँ कालका, माँ अम्बे। तो माता रानी का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना जो आपने इतने अच्छे वहाँ पे दर्शन कराए। हम सोच भी नहीं सकते थे, इतनी भीड़ थी वहाँ पे, और फिर भी इतने अच्छे दर्शन हो गए। बहुत बहुत शुक्राना। जो भी कष्ट था हमारा, हमारे परिवार पर, मेरी बेटी पर, वो गुरुजी ने काटा, और उसे नई लाइफ ब्लेस करी, मुझे नई लाइफ ब्लेस करी। और मतलब हम तो सिर्फ यहीं तक ही सीमित है कि हमें नई लाइफ ब्लेस करी। पता नहीं गुरुजी क्या क्या करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे, कल्पना से परे। गुरुजी महाराज इसकी वहाँ से आने के बाद थोड़ी सी इसको खांसी, कोल्ड वगैरह ऐसा हो गया था, खांसी वगैरह। तो क्या हुआ कि सुबह ही मेरे को गुरुजी ने ऐसा सत्संग सुनवा दिया कि मतलब ना, इससे रिलेटेड, खांसी से रिलेटेड मेरे को सत्संग सुना दिया कि तेरी बेटी को ब्लेस कर दिया, इस तरह से कि उनको प्रॉब्लम थी, और जब वो गुरुजी के मंदिर गए तो वो अब बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो हर सर्दियाँ उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। ऐसा ही सेम मेरी बेटी के साथ था, सेम टू सेम ऐसा ही होता था हर सर्दी। यही हमारी ऐसी सर्दी निकली है जो हम डॉक्टर के पास नहीं गए। इसके लिए भी गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। हे मेरे प्रभु, मेरे को इतना मैं ऋणी हूँ गुरुजी की। मैं ज़िंदगी भर गुरुजी महाराज का कभी कभी हम देना नहीं दे सकते, कभी उनका ऋण हम नहीं उतार सकते। हे गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना कुछ करते हैं गुरुजी महाराज हमारे, हर छोटी से छोटी बात का, बड़ी से बड़ी बात का, दुख सुख, आठों पहर गुरुजी 24 घंटे साथ रहते हैं, कोई हो ना हो, लेकिन गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं। और संगत जी, एक सत्संग मेरा और है, मेरी बेटी के लिए गुरुजी ने मतलब काफ़ी ना, मेरे को एक सत्संग सुनवाया था, उसमें कि ऐसे ही बोल रहे थे बेटी पे कष्ट के लिए, कुछ है ना कि कुछ ज़्यादा मतलब कष्ट के लिए बोल रहे थे। तो ऐसे, तो उसमें भी मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, मैंने अपनी बेटी से बोला, मैंने कहा किट्टू तू ऐसे बोला कर कि गुरुजी मेरे को लंबी उम्र दो, और मेरे को पढ़ाई दो, और अच्छी मतलब हेल्थ भी ब्लेस करो। तो ऐसे लाइट गई हुई थी, बहुत देर से लाइट गई हुई थी। तो इसने जैसे ही बोला ना, मतलब वो मैंने इसे रात को बोला था, और ये सुबह लाइट चली गई थी। तो ये अपने आप ही अचानक बैठी बैठी बोलती है, लाइट गई हुई थी, तो कहती गुरुजी मेरे को लंबी उम्र दो, और मेरे को ठीक करो, और मेरे को पढ़ाई दो बहुत ज़्यादा, ऐसे बोला। संगत जी तभी लाइट आ गई, बिल्कुल लाइट आ गई, तब भी आ गई लाइट। मैं इतना रोई, इतना मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैंने तेरा वंश बचा लिया। मार्कंडे ऋषि जी की सबने सुनी होगी, जो जिनकी आयु कम थी, और गुरुजी ने भोले बाबा ने उन्हें मतलब लंबी आयु का उन्हें वरदान दिया था। उन्होंने भक्ति करी थी बचपन से ही भोले बाबा जी की, शिवलिंग की। तो फिर कुछ भी नहीं कर पाए थे, तो वो मतलब उनकी
आयु मतलब उनको ब्लेस करा था गुरुजी ने, मतलब भोले बाबा जी ने। तो ऐसे ही गुरुजी ने मेरी किट्टू को, अपनी किट्टू को, उसको नवजीवन दिया और उसको ब्लेस करा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। हम आपके देना नहीं दे सकते। ये सत्संग मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पर्याप्त है। मेरे को बस ऐसे लगता है कि क्या करूँ मैं, क्या बोलूँ मैं। ये सत्संग क्या डिफाइन गुरुजी को हम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ये सत्संग से। बस ये है कि हाँ, एक मन में तसल्ली सी हो जाती है कि हाँ, कि हमने गुरुजी का मतलब हम करा तो करवाया तो उन्होंने, कि शुक्राना चलो बोला कि पहुंच गया गुरुजी तक कि ठीक है, शुक्राना करवा दिया। लेकिन हम कुछ बेअंत, उनकी कृपा बेअंत है। तो लेकिन हमारे पास शब्द बहुत कम है, बहुत कम है, शब्द भी नहीं जिन्हें हम पिरो ही नहीं सकते। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। वो मेरे को बोलना नहीं आ रहा, लेकिन गुरुजी महाराज मेरी फीलिंग सब समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, सभी देवी देवता का। मुझे नहीं पता मेरे कुल देवी देवता कौन है, ना ही मेरी सासू माँ, मदर इन लॉ वगैरह मेरे कुछ बताते हैं। मैं पूछना भी चाहती हूँ तो वो मुझे मतलब कुछ बताते नहीं है, ना ही कुछ बताते कि ऐसा करो वैसा करो। तो फिर मैंने गुरुजी के ऊपर ही सौंप दिया कि गुरुजी महाराज आप ही देखो कि क्या है, क्या है जो मेरे को मुझसे करवाना हो, आप हाथ पकड़ के करवा लेना आप खुद ही। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने सुंदर अद्भुत दर्शन मैया रानी के करवाने के, वहाँ पे आरती और सारे जगह मत्था टिकवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुजी महाराज, सर्वदा भला करो, सबका कल्याण करो गुरुजी, सबके बच्चों की रक्षा करो गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।